हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस का प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर जो जिम्मेदारी है एंड बिजनेस एथिक्स हम कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, और जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस में लाने की कोशिश करती रहती हूँ, आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो एक कोशिश आप लोगों को भी करनी है कि अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल के लिंक को शेयर करना है एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजनेस की जो जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर, हम सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारा जो है पॉल्यूटेड हो गई है। हमारी एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, वाटर पॉल्यूशन, ये सब जो इंक्रीज हुआ है लेवल इन सब का, वो ड्यू टू द बिजनेस की वजह से है। तो बिजनेस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें एंड प्रमोट करें एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पर बिजनेस शुड कमिटेड, बिजनेस को जवाबदार रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए टू प्रोटेक्ट and promote the environment and business uses all the type। अभी क्यों ऐसा करना जरूरी है? बिजनेस को क्या जरूरी है भाई? बिजनेस क्यों ऐसा करेगा? अरे यहाँ पर रहकर बिजनेस यहाँ के जो सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका यूज कर रहा है। ये आइसोलेशन में काम नहीं कर रही कोई भी बिजनेस यूनिट्स, ये सारे रिसोर्सेज को यूज करे। तो रिसोर्सेज को अगर यूज करे तो इनकी जिम्मेदारी बन जाती है, दे आर ऑब्लाइज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। उनको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए एंड इट शुड नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन नेचर। ये बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए नेचर में। तो बिजनेस को क्या क्या ध्यान रखना है, बिजनेस क्या क्या यूटिलाइज करता है? तो बिजनेस एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि उसे नेचर से रिसीव होते हैं। एंड बिजनेस का जो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस है, उस पर बिजनेस को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से भी एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस होता है, इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। देन जनरेशन ऑफ वेस्टेज एंड बाय प्रोडक्ट्स, तो जो वेस्टेज है जो जनरेट हो रहा है एंड बाय प्रोडक्ट्स, इसका भी इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट पर होता है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे बाय जनरेटिंग हैजार्डियस वेस्ट, ये क्या हो रहा है जो हेल्थ के लिए सही नहीं है, नुकसानदायक है, वो वेस्टेज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है एंड हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनवायरमेंट। तो उसकी वजह से जो हमारे एनवायरमेंट में रिस्क है वो इंक्रीज हो गई है, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है वो खत्म हो रहे हैं, या फिर उनका जो है जेनेटिकली वो मॉडिफाई हो रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, ये मेन इश्यू अराइज हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरमेंट, बिजनेस पे एनवायरमेंट का इफेक्ट क्या है? तो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है बिजनेस की वजह से एनवायरमेंट में। देन वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज। तो आजकल जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, तो जब वो खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनका वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो वो गार्बेज जो है वो एक नई समस्या शुरू हो गई है, प्रॉब्लम अराइज हो गई है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, अगर हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स बिजनेस को भी ये बेनिफिट्स करता है फ्रॉम मेनी एंगल्स, बहुत अलग अलग वे से। ये अगर बिजनेस ने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं कि जैसे कि फ्रॉम मेनी एंगल्स सच एज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स। जो बिजनेस यूनिट्स है वो कस्टमर्स में अवेयरनेस लाए, उनको बताए कि कैसे वो अपने जो वेस्ट गार्बेज है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज उसको कैसे मैनेज करे। देन एम्प्लॉयज को वो अवेयर करे। देन सेविंग कॉस्ट
कि कैसे वो अपने कॉस्ट जो एक्सपेंडिचर है उनको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लॉस गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेट्रा। तो जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर कर हम बिजनेस को बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो रिसीव हो सकते हैं अलग अलग एंगल से। जैसे यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बोला कस्टमर्स, एम्प्लॉय, सेविंग कॉस्ट एंड लॉस गवर्नमेंट कंट्रोल एक्सेट्रा, यहाँ पर इन सब का बेनिफिट बिजनेस को रिसीव होगा अगर उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में सोच लिया, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। तो द नंबर ऑफ वेस्ट प्रिवेंशन टेक्निक्स उनको जो अवेलेबल है उन्हें फॉलो करना चाहिए एंड दे आर कॉमनली समराइज्ड एज सो कॉल्ड 4 Rs बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 4 Rs का यूज करना बहुत जरूरी है। तो 4 Rs मतलब रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। आपको रिडक्शन पर ध्यान देना है, जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो, आपको जो मटेरियल्स है, जो कमोडिटीज है, जो आपके इक्विपमेंट्स है उनको रीयूज का पर ध्यान देना है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिकवरी। तो ये 4 Rs जो है हर एक बिजनेस यूनिट को फॉलो करना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ तो यहाँ पर व्हेनेवर पॉसिबल मतलब हम कैसे रिडक्शन को कैसे फॉलो करेंगे, तो व्हेनेवर पॉसिबल वेस्ट रिडक्शन इज द प्रेफरेबल ऑप्शन है कि भाई आप है ना रिडक्शन करो, रिड्यूस करो, जो भी वेस्टेज है उसको कम करो। आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए विदाउट वेस्टिंग the available resources. Now if waste is produced, अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो गया है then every effort should be made to reuse it if practicable। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सके, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको रीयूज किया जा सके, तो उसे जरूर रीयूज करना चाहिए। देन रिसाइकलिंग इज द थर्ड ऑप्शन कि आप रिसाइकल करो। अभी जैसे आप लोगों को सोसाइटीज वगैरह में भी कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि भाई आप वेट गार्बेज है वो अलग से रखिए और ड्राई गार्बेज अलग से रखिए। ये किस चीज के लिए, ताकि जो हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको रिसाइकल कर सके, वो वेस्ट को हम रीयूज कर सके, तो उसी के लिए तो रिसाइकलिंग शुड बी कंसीडर्ड फॉर वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और रीयूज्ड, जिसको हम रिड्यूस्ड नहीं कर सकते और रीयूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए रिसाइकलिंग वाला ऑप्शन जरूरी है। देन फाइनली इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को रिकवर कर सके, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये एनर्जीज को रिकवर कर सके फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस, जिन वेस्टेज को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको हम क्या करें, रिकवर करें उन मटेरियल्स को, उस एनर्जीज को। तो ये आपको 4 Rs जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हर एक बिजनेस यूनिट को फॉलो करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई होप ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने से, जब हम रॉ मटेरियल्स को माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उसका इम्प्रॉपर अगर मैनेजमेंट होता है, अगर मैनेजमेंट बराबर से नहीं हुआ है और वेस्टेज जनरेट हो रहा है, या बाय प्रोडक्ट्स मतलब एक प्रोडक्ट से हम दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट्स की समस्या की वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंट जो है वो अफेक्टेड होता है। तो हमें 4 Rs का जो है यूज जरूर करना चाहिए। रिडक्शन, रीयूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। देन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, तो कॉन्सेप्ट जो है, द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड एथोस से आया है, एंड एथोस का मतलब क्या है, कैरेक्टर। तो बिजनेस कैरेक्टर जो है, एथिक्स मीन्स द सेट ऑफ रूल्स, आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, तो बिजनेस एथिक्स फॉलो होने चाहिए हर बिजनेस में। तो एथिक्स मीन्स द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो वाइल द बिजनेस। एथिक्स रेफर टू ए कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके कॉलेज के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, देयर आर कोड ऑफ कंडक्ट की आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के रूल्स है, आपको पता है। अगर आपका ऑफलाइन शुरू हो गया है तो ऑफलाइन क्लास अटेंड करने की कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसी तरीके से बिजनेस यूनिट्स को भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। तो द बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डूइंग द बिजनेस, जब वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, तो उन्हें जो बिजनेस एथिक्स है उसे फॉलो करना जरूरी है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना जरूरी है, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो फॉलो करने जरूरी है। नाउ थ्रू एथिक्स के थ्रू क्या कर
सकता है बिजनेस यूनिट? अ स्टैंडर्ड इज अ सेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट बनाया जाता है, स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है ताकि वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। मतलब खाली अपने फायदे की ना सोचे, वो सोसाइटीज के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सभी को साथ लेकर चले। सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी आ गई। तो यहाँ पर हर एक अपने बिहेवियर को उससे समझ कर चलना है। एंड इससे क्या होगा, दिस हेल्प्स देम डिस्टिंग्विश बिटवीन द रॉन्ग एंड राइट। तो ये जो बिजनेस एथिक्स है उन्हें गलत और सही का रास्ता बताएंगे कि आप जो कर रहे हो गलत है, तो आपको उसको स्टॉप करना है, इम्प्रोवाइज करना है, सही रास्ता चुनना है। एंड एथिक्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स। कौन से कॉन्सेप्ट्स? राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ ये डील करता है, गुड एंड बैड के साथ डील करता है। तो अगर हम एथिक्स फॉलो करें तो हमें इन सबका हमें पूरा अंदाजा रहता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, फेयर एंड अनफेयर पॉलिसीज, जस्ट एंड अनजस्ट, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। अगर ह्यूमन पर्सन कोई भी एक्शन ले रहा है तो वो सही गलत, बुरा भला, और वो फेयर अनफेयर, जस्ट अनजस्ट, क्या न्याय है और क्या अन्याय है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, वो सब के बारे में उससे जानकारी होती है। तो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ऑब्वियसली ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है क्योंकि हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन एक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर मूव करते हैं ना। डेफिनेशन जो एंड्रयू क्रेन ने दी है एथिक्स के बारे में, बिजनेस एथिक्स के बारे में, एंड व्हीलर ने दी है, वो दोनों स्टडी करेंगे। उनमें से एक आपको डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। तो बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटी। जो बिजनेस की सिचुएशन एक्टिविटी है उसका स्टडी करना, मतलब बिजनेस एथिक्स एंड डिसीजंस वेयर द इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। जहां पर जो सही और गलत का इश्यू है वो समझ कर लिया जाए, वो एड्रेस किया जाए, तो दैट इज बिजनेस एथिक्स। नाउ व्हीलर क्या कहते हैं? तो बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है, एक साइंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। कि आप अपना अच्छा स्वभाव, अच्छा प्रेम भाव से आप सोसाइटी के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन कर सको। इट्स वेरियस ग्रुप्स जो है, इंस्टीट्यूशंस है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रॉन्ग एंड राइट की, वो हम फॉलो करें बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट करने के टाइम पर। तो ये सबका ध्यान जो है वो बिजनेस यूनिट्स को रखना जरूरी है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब बिजनेस एथिक्स फॉलो करेगा कोई भी बिजनेस यूनिट जो है, वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एक्टिविटीज है वो एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसे हम पर्सन का बोलते हैं, तो उसी तरीके से इनका बिहेवियर भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना। इनकी बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम बोलते हैं ना, हार्मोन, सबके लिए काम करना है, अकेले के बारे में नहीं सोचना है। तो कॉम्बिनेशन ये है, हम सोसाइटी के यहाँ से हम जो रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल से यूज कर रहे हैं, ह्यूमन लेबर यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमें उस सबका ध्यान रखना है, एथिक्स फॉलो करने हैं, किसी को हार्म ना हो। देन फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात आ गई। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये लाइक रूल्स की। हाँ, आपको कैसे आपकी डायरी में, कॉलेज की जो डायरी है, स्कूल डायरी जब आपको मिलती थी कैलेंडर, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन रहते थे कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। अगर आप स्कूल में आपने एडमिशन लिया, इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो इट टेल्स व्हाट टू डू, आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हम सोशल एनिमल है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऑल द बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। हर एक बिजनेसमैन को ये फॉलो करना है। देन सेकेंड, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए, मोरल पे बेस्ड होना चाहिए। तो इट कंटेन्स द मोरल एंड जो एथिकल है, सोशल प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, उसको हमें फॉलो करना है। तो दिस इंक्लूड्स कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। आप खाली अपने अकेले के बारे में नहीं सोच सकते, यू नीड टू थिंक फॉर अदर्स ऑल्सो। आपको दूसरों के भले के बारे में भी सोचना होगा। तो आप अपने अकेले के बारे में यहाँ पर सोचकर नहीं चल सकते, क्योंकि बिजनेस आइसोलेशन में नहीं चलता है, अकेले में नहीं चलता है। तो उसके अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर सारे कोड ऑफ कंडक्ट की, क्योंकि हमें अपने आप पर, दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल। आपको खुद के ऊपर तो कंट्रोल करना ही है भाई। आप कैसे भी पैसा कमाओ ऐसे नहीं चलता है
भाई मेरा बिजनेस मैं कैसे भी कमाऊं, नहीं, आपको हर चीज फॉलो करनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है। देन आपको सोशल वेलफेयर, यहाँ पर वेलफेयर एंड सर्विस टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करना है, सही ट्रीटमेंट देना है। जिस सोशल ग्रुप से आप डील कर रहे हो, तो उस सोशल ग्रुप के फेवर में आपको काम करना है, अकेले का ही फेवर नहीं सोचना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चलना पड़ता है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ता है। ऐसे बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। कभी सोचा है कि ऐसे बिजनेस आगे बढ़ेगा? तो आपको बिजनेस राइट एंड रॉन्ग का ध्यान रखते हुए काम करना है, क्या सही है क्या गलत है। फेयर ट्रीटमेंट टू द सोशल ग्रुप, नॉट टू द एक्सप्लॉइट अदर्स। दूसरों को आप एक्सप्लॉइट ना करें। मतलब आप अगर एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं, तो आपको सबको रेस्पेक्ट देना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, सही क्या है मोरल फॉलो करने हैं, सही क्या है गलत क्या है, सोशल प्रिंसिपल्स जो है रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। देन थर्ड वन गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप। ये सोशल ग्रुप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बिजनेस एथिक्स, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स हो गया ना। तो बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे कि कंज्यूमर्स है, एम्प्लॉयज है, तो हम तो ऑलरेडी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हम पढ़ चुके। तो मतलब जो बिजनेस है वो ऑब्लाइज्ड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो all the rules, business ethics, so that they can benefit the consumers, they can employee and small जो businessman है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, सबके बिहाफ में वो काम कर सके, सबके फेवर में काम करे। देन फोर्थ प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। यहाँ पे इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कौन कौन से लिमिट्स है उसके बारे में उनको एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, उसी स्ट्रक्चर में वो काम करेंगे करके। तो बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दीज लिमिट्स। उनको जो जो लिमिट्स है, उनकी भी लिमिट्स होती है ना, दे कैन नॉट क्रॉस ऑल द लिमिट्स। तो उनके लिए सोशल लिमिट्स है, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल लिमिट्स जो दी गई है उसके अंदर, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही, उस लिमिट्स के अंदर अंदर उनको काम करना है। देन फिफ्थ वॉलेंटरी। तो द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स। उन्हें बिजनेस एथिक्स फॉलो करने जरूरी है ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं कि उनको कोई बार बार रिमाइंडर देगा। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से डिसिप्लिन। ये अपने आप में बिजनेस को अपने आप में ये इनबिल्ड कर लेना है। इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स बाय द लॉ। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोलेगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स किए जाएंगे तभी हम फॉलो करेंगे, नहीं। वॉलेंटरीली आपको अपनी स्व इच्छा से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना है, बिजनेस एथिक्स आपको फॉलो करने हैं। Now requires education and guidance. Businessmen must be given proper education and guidance दी जानी चाहिए, एजुकेट किया जाना चाहिए उनको भी टाइम टू टाइम बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को इंट्रोड्यूस करने के पहले द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, हमें एनकरेज करना चाहिए कि भाई बिजनेस एथिक्स आपको फॉलो करने हैं। मतलब ये क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें जब बिजनेस को जब हम सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो बिजनेस काम करने वाले वो पहले ही फाइनलाइज हो जाता है बिफोर इम्प्लीमेंटेशंस। देन 7 रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म है पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस। रिलेटिव टर्म कब आता है, जब हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं, एक से दूसरे पर ये अलग अलग तरीके से लागू होता है। तो यहाँ पर बिजनेस एथिक्स है वो भी रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ये इसमें चेंजेस होते रहते हैं फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। हाँ, अलग अलग कंट्री के अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर द बिजनेस इंस्टीट्यूशंस। सो व्हाट इज कंसिडर्ड एज गुड इन वन कंट्री मे बी बैन इन अदर कंट्री। हो सकता है दूसरे कंट्री में बैन हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ के बिजनेस एथिक्स ही हम यूज करेंगे। हमारे कंट्री ने जो बिजनेस एथिक्स हमको मैंडेटरी रखे, वो बिजनेस एथिक्स वॉलंटरीली हमें एक्सेप्ट कर लेना है, वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। नाउ न्यू कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एथिक्स इज अ न्यूअर कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है एंड इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप कंट्री में तो स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाता है, नॉट इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा थोड़ा फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम नहीं कह सकते कि कंप्लीटली ये नहीं फॉलो हो रहा है। अगर हमारी जो कंट्री इंडिया, वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस है वो लोग बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इसमें इम्प्रूवमेंट ही आने वाला है। द नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, आई होप आपको ये जो बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है।
नेक्स्ट जो मोरल एंड सोशल वैल्यूज है ये कवर अप करेंगे। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द बिजनेस एथिक्स के अंडर में ही आता है। ये पहले हमने कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स पढ़ा था, अभी हम मोरल एंड सोशल वैल्यूज ऑफ बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे। तो अवर वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, हमारी जो वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर किसी बिजनेस यूनिट को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उन्हें वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ द डिसीजंस वी मेक आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर वैल्यूज। जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो हम किसको कितना वैल्यू दे रहे हैं, हम सोसाइटी को कितना वैल्यू दे रहे हैं, हम एम्प्लॉयज को कितना वैल्यू दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को कितना वैल्यू दे रहे हैं, तो वो हमारी एक्शन से पता चल जाता है। हमारी ये जो डिसीजन है, हमारे एक्शन है, वो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। एंड जो जिस तरीके से हम बिलीव करते हैं, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है। एंड दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ये जो बिजनेस जो वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें एक डायरेक्शन देते हैं, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। नाउ सोशल वैल्यूज फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो कल्चरल पार्ट है उसका एक इम्पॉर्टेंट ये मतलब इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये सोशल वैल्यूज। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को, कल्चरल हमारी सोसाइटी की कल्चर की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को ये तैयार करता है, फॉर्म करता है। दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं सोशल कंडक्ट के लिए, कि आप सोशली कैसे बिहेव करो, कैसे अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करो, कंडक्ट करो। वैल्यूज सच एज, कौन कौन से वैल्यूज? तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है जो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से राइट्स दिए हैं। देन पेट्रोटिज्म, आपको देशभक्त होना जरूरी है। देन रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन के लिए आपके दिल में ह्यूमन डिग्निटी के लिए आपको रेस्पेक्ट होना चाहिए, सबके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, देन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटा। नाउ रैशनलिटी होनी जरूरी, कि एक बिजनेस यूनिट है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो रैशनली बिहेव करे। एंड सेक्रीफाइस वाली क्वालिटीज इनमें होनी जरूरी, ये वैल्यू होना जरूरी है। देन इक्वालिटी, सबको इक्वल देखकर चले। डेमोक्रेसी, हम जनता के हिसाब से हम काम करें, एक्सेट्रा। सो इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन मेनी वेज। तो ये सारे हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो वैल्यूज है, फंडामेंटल राइट्स, पेट्रोटिज्म, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, रैशनलिटी, सेक्रीफाइस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जो हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सारे हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। नाउ मॉरल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द परसेप्शंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के परसेप्शन पे ये बेस्ड है। मॉरल वैल्यूज जो है, मॉरल वैल्यूज हमें जो फॉलो करनी होती है, सही और गलत की परसेप्शन पे ये डिपेंडेंट है। नाउ वेर एज सोशल वैल्यूज जो है मे ऑल्सो इंक्लूड आइडियाज। इसमें आइडियाज भी हो सकते हैं अबाउट द थिंग्स बीइंग सोशली एक्सेप्टेबल। जो सोशली एक्सेप्टेबल थिंग्स भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, किसमें? सोशल वैल्यूज में। जबकि मोरल वैल्यूज है वो राइट एंड रॉन्ग पे, ये कंप्लीटली राइट एंड रॉन्ग के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बेस्ड होता है ना। सोशल वैल्यूज आर ऑफन बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशंस के हिसाब से, आपके कल्चर में, आपके ट्रेडिशन में कुछ और बात हो सकती है, कि आपका जो आपका कल्चर हो, या वेस्टर्न कल्चर हो, इंडियन कल्चर हो, महाराष्ट्र राजस्थान कल्चर हो, महाराष्ट्र यूपी कल्चर हो, तो सबका ट्रेडिशंस के ऊपर ये बेस्ड हो सकता है सोशल वैल्यूज। लेकिन मोरल वैल्यूज जो है वो राइट एंड रॉन्ग पे बेस्ड है। ईगो के हिसाब से, आपके ऑनेस्टी के हिसाब से, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, आप फेयरनेस को इंक्लूड करते हो अपने डिसीजन मेकिंग में। हार्ड वर्क, कोऑपरेशन, फॉरगिवनेस, देन नेवर हर्ट एनीवन, ये सब आपके सोशल वैल्यूज जो है वो आप सोशल वैल्यूज इस पे बेस्ड होते हैं। तो अपने अपने यहाँ पे देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ ना, नेवर हर्ट एनीवन, कभी कभी क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, हम उसके हिसाब से, हम मोरल वैल्यूज के हिसाब से सोचेंगे। तो अगर हमको किसी को हर्ट नहीं करना है तो हम सही ना भी बोले, हम उनसे झूठ भी बोल जाएं। तो यहाँ पे नेवर हर्ट एनीवन जो है सोशल वैल्यूज के हिसाब से ये नेवर हर्ट एनीवन। और अगर हम मोरल वैल्यूज के हिसाब से सोचे तो वहां पे ऐसे हो सकता है जो सही है वही बोलूंगा ना, भले हर्ट हुआ तो मैं क्या करूं। तो वो चीज यहाँ पर जो है सोशल वैल्यूज में नहीं होती। एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आ जाता है। एंड देयर शुड बी एथिक्स बिहाइंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट किए जा रहे हैं उनके पीछे जो है बिजनेस एक्टिविटीज के पीछे एथिक्स होने चाहिए, बिजनेस एथिक्स फॉलो होने चाहिए, वॉलंटरीली फॉलो होने चाहिए। एंड द रूल्स आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। ऑब्वियसली सोसाइटी रूल क्रिएट करती है रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस शुड डू, कौन से एक्टिविटीज बिजनेस को कैरी आउट करने चाहिए, व्हाट इट शुड नॉट डू, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। एंड दे आर ऑल्सो नोन, इसके लिए इसीलिए हम उसको भी बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो
नोन एज बिजनेस एथिक्स। ऑनेस्टी जैसे हो गया, ट्रांसपेरेंसी, भाई आपको पारदर्शिता बनाए रखनी है, आपको लॉयल होना है, ऑनेस्ट होना है, आपको फेयरनेस, आप जो काम करे वो सही हो, उसमें फेयरनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी, इंक्लूसिव होना चाहिए कि आप अपने देशभक्ति को, आप पेट्रियटिज्म को, सेक्रीफाइस को, इक्वालिटी को, आप डेमोक्रेसी को इंटीग्रेट करो टू क्रिएट द गुडविल ऑफ द बिजनेस यूनिट। नाउ इट गिव्स इकोनॉमिकल गेन इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, लॉन्ग रन में। आज आपको इसका इतना फायदा ना दिखे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इकोनॉमिकली इसका बेनिफिट होने वाला है, आपको आर्थिक रूप से इसका गेन होने वाला है। नाउ द कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के कोड कौन से है, डूज एंड डोंट्स। जो डूज एंड डोंट्स है, देखिए ना, आपके घर में भी कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। ये हो सकता है कि आपके घर पे ओवर नाइट पार्टी अलाउड नहीं है, मेरे घर पर ओवर नाइट पार्टी अलाउड हो, नहीं मेरे घर पे भी अलाउड नहीं है। लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, मेरे आई ऑल्सो हैव अ चाइल्ड, तो मैं भी अलाउड नहीं करती हूँ। तो एक जस्ट जनरल में एक आप एग्जांपल दे रही हूँ कि एक घर के अपने जैसे एथिक्स होते हैं वैसे ही है ना, बिजनेस के भी एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करने होते हैं, डूज एंड डोंट फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे डूज में क्या है, पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली, आपको अदर चार्जेस एंड टैक्सेस रेगुलरली पे करते रहना है। पे फेयर वेजेस, आप सही सैलरी अपने जो लेबरर्स है उनको प्लीज पे कीजिए। आप अलाउंसेस, डिस्काउंट्स पे कीजिए एंड अदर मॉनेटरी इंसेंटिव्स वर्कर को देना है। अगर ओवर नाइट काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव्स रिसीव होनी चाहिए, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, मॉनेटरी, क्योंकि आज पैसे की सबको जरूरत होती है। देन थर्ड, एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो सेफ होना चाहिए, सेफ फॉर यूज एंड सिक्योर प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी को हार्म ना करे, किसी के लिए हैजार्डियस टू हेल्थ ना हो। देन सप्लाई क्वालिटी गुड्स, आप अच्छे क्वालिटी गुड्स सप्लाई करें एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, एंड दैट ऑल्सो एट रीजनेबल प्राइसेस, एंड सही प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइसेस पे आप सप्लाई करें। रेट आप ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट चार्ज करो, वो नहीं होना चाहिए। देन गिव ड्यू रेस्पेक्ट एंड ऑनर बेसिक टू द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, तो आपको हर कंज्यूमर को, कस्टमर को रेस्पेक्ट एंड ऑनर, रेस्पेक्ट देना जरूरी है, रेस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये सबका बेसिक राइट है, ये बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है कंज्यूमर का, कि हर कंज्यूमर को रेस्पेक्ट एंड ऑनर रिसीव हो, सम्मान रिसीव हो, उसका आदर सम्मान होना जरूरी है। रेस्पेक्ट एंड ऑनर मतलब आदर सम्मान होना जरूरी है। एंड यूज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी, और अपना जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है, पार्ट है बिजनेस यूनिट को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में हम पढ़ेंगे कि कैसे उनको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उन्हें जो है शेयर करना पड़ता है, सोसाइटी के लिए यूज करना पड़ता है। देन डोंट्स में हमको क्या ध्यान रखना है कि डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन अगर चल रही है मार्केट में, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज वेल एंड गुड, आप किसी को मिसलीड करके एडवर्टीजमेंट्स ना दे, मिसलीड ना करें, तो आपको जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है उन्हें फॉलो करना है। डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर्स, कस्टमर्स को चीट नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, आप अपनी किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली मत तैयार कीजिए, क्योंकि मोनोपोली आने से क्या हो जाए, ईगो क्रिएट हो जाता है, एंड देन यू चार्ज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस आप चार्ज करते हैं। देन डू नॉट रिसोर्ट टू होर्डिंग्स और ब्लैक मार्केटिंग, आपको ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग्स के लिए बढ़ावा नहीं करना चाहिए कि भाई माल गोडाउन में दबा के रख लिया और जब रेट्स हाई होंगे तब आप सप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डू नॉट क्रिएट सीक्रेट और अनरीजनेबल प्रॉफिट, जो सही नहीं है, गलत प्रॉफिट है, सीक्रेट प्रॉफिट आपको क्रिएट कर नहीं रखना है, ये अवॉइड करना है। देन आपको क्या अवॉइड करना है, डू डोंट हो गया। अवॉइड क्या क्या करना है, तो अनफेयर कंपटीशन, जो सही कंपटीशन नहीं है उसको आप फॉलो नहीं करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर आपको रिसीव हो जाए उस पर आप ध्यान नहीं दोगे कि भाई आपको इकोनॉमिक पावर रिसीव हो जाए। देन एग्रीमेंट विथ फेलो बिजनेसमैन, आपका जो फेलो बिजनेसमैन है फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का, कि भाई आप अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को या प्राइसिंग को कंट्रोल करोगे, ऐसा कोई भी आपको सहमति नहीं बनानी अपने बिजनेस, आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर से, अदर कॉम्पिटिटर से। देन एक्सेप्ट, आपको क्या एक्सेप्ट करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज जो है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका मोटो होना चाहिए, ना कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्विस फर्स्ट, पहले सर्विस दो बाद में प्रॉफिट की बात करो, सर्विस फर्स्ट प्रॉफिट नेक्स्ट। देन ट्रूथ इन द बिजनेस दैट कस्टमर इज द किंग, कस्टमर क्या है, किंग है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोटो होना चाहिए, रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स अवेलेबल होने चाहिए कस्टमर्स को। देन मेक योर बिजनेस जस्ट, अपने बिजनेस को आपको सही, जस्ट
सही एंड फेयर एंड ह्यूमन एंड एफिशिएंट एंड डायनेमिक बनाना है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस आपको बिजनेस के थ्रू सर्व करते रहना है सोसाइटी को। इस पर आपको ध्यान रखना है कि वो डायनेमिक हो, कंटिन्यूस हो, मोर एफिशिएंट हो एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचने वाला हो, ह्यूमन डिग्निटी को फॉलो करता हो। तो ये सब आपको स्वीकार करना चाहिए, इन सब के हिसाब से ही आपको काम करना चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिसीव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एथिक्स का अच्छे से समझ में आ गया है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट कर जरूर से बताना है, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।